पार्टनरशिप अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? सबसे जो पहला अकाउंट बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बनता है जब हम पार्टनरशिप अकाउंट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये बेसिकली बनता है फर्म का अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है फर्म का अकाउंट बनता है। तो फर्म के लिए जो खर्चे होंगे वो हम डेबिट साइड लिखेंगे और फर्म के लिए जो इनकम होगी वो हम जो है क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पैसा कंट्रीब्यूट पार्टनर्स ने किया है पार्टनरशिप में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए लॉस है, इसलिए वो डेबिट साइड आएगा। कैपिटल जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किए उसका जो पैसा है उसको जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो फर्म के लिए एक तरह से लॉस है। या एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो भी चीजें हम लिखेंगे वो हम एग्रीमेंट के हिसाब से लिखेंगे। डीड में जो चीज मेंशन होगी उसी का लेखा जोखा होगा, अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं करेंगे। यदि डीड में ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लेंगे तो हम जो उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। दूसरा, यदि पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी यहां पर लिखेंगे। या टू कमीशन, कमीशन, ये भी सारी चीजें किसमें मेंशन होगी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, डीड में। या कोई रिजर्व होगा प्रॉफिट में से, वो भी हम जो है यहां पे लिखेंगे। तो ये खर्चों वाला जितना भी लॉस होगा फर्म के लिए हम यहां पे लिखेंगे। और यहां क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा। यदि प्रॉफिट होगा बाय नेट प्रॉफिट, उसको हम यहां पे लिखेंगे। और यदि कोई नेट लॉस होगा तो उसको हम यहां लिख देंगे टू नेट लॉस। और क्या आ गया यहां पे? जो फर्म के लिए इनकम होगी। फर्म के लिए इनकम क्या होती है? जो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब कैपिटल में से या प्रॉफिट में से पर्सनल यूज के लिए जो पार्टनर पैसे निकालते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम जो है क्रेडिट साइड लेते हैं। तो ये बेसिक परफॉर्मा है पहले अकाउंट का, जिसको हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रूप में कंसीडर करते हैं। अब क्या है, ये वाली साइड यदि ज्यादा बड़ी होगी तो क्या आएगा? टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उनकी एप्रोप्रिएट एग्रीमेंट में डीड में रेशियो होगी उसमें ली जाएगा, है ना। जो उनकी एग्रीड रेशियो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो ए बी सी पार्टनर है, उसमें इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खर्चे या लॉस वाली साइड यदि बड़ी होगी तो आएगा लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो एग्रीड रेशियो की होगी। मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो ये पहला जो अकाउंट बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बेसिकली ये किसके लिए बनता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जितने पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा उन सब का लेखा जोखा इस अकाउंट के माध्यम से हम जो है कंसीडर करते हैं। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। तो जो चीजें हम इसमें लिखते हैं वो एग्रीमेंट के हिसाब से हम लिखते हैं। तो आज ये पहला अकाउंट हम सीखें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ओके।